आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले, अब मंत्रीगण स्वयं वहन करेंगे अपना इनकम टैक्स। ओम बिरला होंगे एनडीए के लोकसभा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार, विपक्ष ने भी उतारा अपना उम्मीदवार। प्रदेश में दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान की शुरुआत, घर घर जाकर होगी बच्चों की जांच। और प्रदेश में इंदौर, झाबुआ सहित 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में मंत्री परिषद की बैठक हुई। इसमें राज्य के मंत्रीगण के इनकम टैक्स का स्वयं वहन करने और शासन से कोई वित्तीय सहायता नहीं लेने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ प्रदेश के किसी सैनिक जवान के शहीद होने पर दी जाने वाली सहायता राशि में से 50% राशि शहीद की पत्नी को और 50% राशि शहीद के माता पिता को देने का निर्णय लिया गया है। बैठक में विकास खंड स्तर पर मिट्टी परीक्षण के लिए नवीन प्रयोगशालाओं के भवन और उपकरणों को युवा उद्यमियों तथा संस्थाओं को उपलब्ध कराए जाने को मंजूरी दी गई है। इसके द्वारा युवा उद्यमियों और संस्थाओं के माध्यम से किसानों के मृदा नमूनों का परीक्षण कराकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं सीएसआर निधियों के उपयोग से वृक्षारोपण की नीति में संशोधन, अन्य राज्यों में संचालित सैनिक स्कूलों में अध्ययनरत मध्य प्रदेश के मूल निवासी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने, रेल परियोजनाओं से संबंधित कार्य परिवहन विभाग से लेकर लोक निर्माण विभाग को सौंपे जाने और मध्य प्रदेश सुधारात्मक सेवाएं और बंदी गृह विधेयक 2024 को विधानसभा में पारित कराने का निर्णय लिया है। साथ ही भारतीय खेल प्राधिकरण भोपाल को खेल गतिविधियों के संचालन के लिए ग्राम गौरा में लगभग 1 एकड़ भूमि अतिरिक्त आवंटित किए जाने का निर्णय लिया गया है। आज हुई मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए फैसलों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की प्रगति की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया है। आज कैबिनेट की बैठक में कई सारे निर्णय लिए गए, जिन निर्णयों के माध्यम से हमारी अपने उत्तरदायित्व का भी निर्धारण होता है, साथ साथ प्रदेश की प्रगति के लिए दूरगामी दृष्टि से उन निर्णयों का बड़ा महत्व है। जैसे एक निर्णय हमने किया कि हमारे अपने सभी मंत्रीगण अपने अपने इनकम टैक्स की दृष्टि से स्वयं का व्ययन करेंगे, वो शासन से कोई वित्तीय भार उसमें नहीं लेंगे। तो आयकर की दृष्टि से 1972 का एक नियम था, जिसमें विवरणी में मंत्रीगणों का या संसदीय सचिव तक का भी सारा व्यय राज्य सरकार के खाते में जाता था, उनके माध्यम से होता था। दूसरा, हमने एक निर्णय लिया कि अब हमारे अपने शहीद जिनने सेना में, सीआरपी में अलग अलग प्रकार की भूमिका अदा की और उनको 1 करोड़ रुपये मानदेय शासन की तरफ से जो हमारे फंड से जाता है, कि उसको 50% उसकी अपनी श्रीमती को, जो एक तरह से स्वाभाविक रूप से पहली हकदार होती है, और 50% उसके माता पिता को ये राशि देंगे। तो ये हमने निर्णय किया कि इसको 50% करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली प्रवास पर हैं। उन्होंने यहां केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कृषि भवन में एक बैठक में हिस्सा लिया। इसके अलावा डॉक्टर यादव ने गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की। इन नेताओं से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद ओम बिरला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के लोकसभा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार होंगे, जबकि विपक्ष इंडिया गठबंधन ने इस पद के लिए कांग्रेस के सांसद के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों उम्मीदवारों ने अध्यक्ष पद के लिए आज अपना नामांकन भरा। अध्यक्ष का चुनाव कल होगा। इससे पहले सरकार और विपक्ष इस पद के लिए आम सहमति तक पहुंचने में असफल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की। विपक्ष के नेता श्री बिरला की उम्मीदवारी पर समर्थन देने से पहले उपाध्यक्ष के नाम की घोषणा करने पर जोर दे रहे थे। श्री गोयल ने कहा कि उन्हें सूचित कर दिया गया है कि उपाध्यक्ष का मुद्दा इसके चुनाव के समय निपटाया जाएगा। इससे पहले कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष अध्यक्ष उम्मीदवार को अपना समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन उपाध्यक्ष पद के लिए विपक्षी पार्टी का उम्मीदवार होना चाहिए।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज आपातकाल के 50 वर्ष पूरा होने पर कहा कि आपातकाल के कठिन काल में संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपने और अपने परिवार की चिंता किए बिना संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों की देश के प्रति प्रतिबद्धता को नमन है। उनकी जीवटता के बल पर ही लोकतंत्र को देश में पुनर्स्थापित किया जा सका। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले मंत्रीगणों को संबोधित कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल में आज राज्य स्तरीय दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के विभिन्न पैरामीटर में प्रदेश को शीर्ष स्तर में ले जाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अमले को पूरे मनोयोग से कार्य करना होगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में 6 महीने में 30,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। प्रदेश के हर नागरिक हर क्षेत्र तक गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की पहुंच और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हम सतत प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से आपातकाल में दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को उत्कृष्ट सेवाएं मुहैया कराने का प्रयास किया गया है। इस वर्ष अभियान 25 जून से 31 अगस्त तक संचालित किया जाएगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने बैतूल, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर और रतलाम जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 43 जिलों में आंधी और गरज चमक की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच प्रदेश में आंधी, बारिश और गरज चमक की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम एक्टिव हो रहा है। आने वाले दिनों में प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। आज मानसून झाबुआ, रतलाम, रीवा, मऊगंज जिलों में प्रवेश कर गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान जारी है। आज अभियान के तीसरे और अंतिम दिन जिला सहित सभी विकासखंडों में 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत आगरमालवा जिला कलेक्टर ने कल एक समीक्षा बैठक में प्रगतिरत सभी कार्य 30 जून तक पूर्ण करवाने और लक्ष्यानुसार पौधारोपण कराने के निर्देश दिए। शिवपुरी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने किसानों को खेती किसानी को लेकर सलाह दी है कि बोवनी में जल्दबाजी न करें। बैतूल जिला कलेक्टर ने कल जनसुनवाई के दौरान 195 प्रकरणों पर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। कटनी नगर निगम द्वारा फायर सेफ्टी जागरूकता अभियान अंतर्गत उद्यमी सम्मेलन कार्यक्रम में सभी उद्यमियों को फायर एनओसी संबंधित विभिन्न प्रावधानों की जानकारी प्रदाय की गई। अनूपपुर जिले में कल अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस पर नगरीय और ग्रामीण निकायों में विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देवास जिले के युवाओं को निजी संस्थानों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 1 दिवसीय जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन कल ITI परिसर देवास में किया जाएगा। और जबलपुर के शासकीय प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस महाकौशल कॉलेज के विद्यार्थियों को हर रोज 1 रुपए के खर्च पर घर से कॉलेज तक बस की सुविधा उपलब्ध होगी। माह में विद्यार्थियों को 30 रुपए सुविधा के लिए देना होंगे। बस की सुविधा सत्र 2024-25 के लिए विद्यार्थियों को मिलेगी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। अब मंत्रीगण स्वयं वहन करेंगे अपना इनकम टैक्स। ओम बिरला होंगे एनडीए के लोकसभा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार। विपक्ष ने भी उतारा अपना उम्मीदवार। प्रदेश में दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान की शुरुआत। घर घर जाकर होगी बच्चों की जांच। और प्रदेश में इंदौर, झाबुआ सहित 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। इस बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।